बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुबारिया रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जाकिर जाफर और इस्मत आदम के हवाले से दो दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी। दोनों दरखास्तों में एक ही बात की गई कि एविडेंस जो है वो फराहम नहीं हुआ। वो एविडेंस इनको क्या चाहिए था, क्या डिटेल्स चाहिए थी, क्या शवाहिद चाहिए थे। इनको चाहिए थे तमाम तर बयान जो अब तक कलमबंद हुए, जिस जिस मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड हुआ, इनको सारी डिटेल्स चाहिए थी। सीसीटीवी फुटेज यानी कि डिजिटल एविडेंस की इन्होंने बात की थी कि जो भी मोबाइल डाटा आपके पास मौजूद है, हमारा कॉल रिकॉर्डिंग्स, वो भी हमें फराहम की जाए और जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी फराहम कीजिए। और तमाम तर बयानात जो भी अब तक कलमबंद हुए हैं, चार्ज फ्रेम रोका जाएगी। इन्होंने इस्तदा की थी अपनी दरख्वास्त में कि क्योंकि हमें तमाम दस्तावेजात फराहम नहीं की गई तो चार्ज फ्रेम की कार्रवाई को रोका जाए। लेकिन कल आपने देखा कि कितना अच्छा फैसला आया और बिल्कुल केस का जो है वो रुख बदल गया। ना सिर्फ फैसला आया बल्कि जाहिर जाफर ने बाकायदा अपना मुंह खोला है। कुछ बातें करने की उसने कोशिश की मीडिया के सामने, लेकिन शोर इतना था, सारी बातें समझ नहीं आई। और पुलिस जो है उसकी जानिब से सिर्फ एक ही आवाज़ आई थी कि रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए। मुल्जिम को सामने नहीं लाया जा रहा है मीडिया के, समझ नहीं आ रही कि क्या छुपाया जा रहा है। जाहिर जाफर की एक बात जो मैंने खुद भी सुनी, वो ये कह रहा था कि मैंने तो सिर्फ छुरी मारी थी। वालिद ने कहा कि ये अब इस मामले को ख़त्म किया जाए। वो किस तरह की बात कर रहा था कि आगे इस केस में क्या, लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अदालत में भी उसने शोकन मुकदम से माफ़ी मांगी, बार बार अपने आप को सच्चा तो नहीं लेकिन अपने ऊपर तमाम तर लगे हुए इल्ज़ामात को कबूल किया। लेकिन साथ ही उसने जो थेरेपी वर्क्स की टीम है उनको एक्सपोज किया, अपने वालिद को एक्सपोज किया और सिर्फ एक ही बात की कि अदालत को सच बताया जाए, चार्ज फ्रेम को रोका जाए। ये इनकी दरखास्तों में इस्तदा की गई थी। लेकिन आपको याद हो कि चार्ज फ्रेम कल ही आयद कर दिया गया था। 20 अक्टूबर को गवाहान को तलब कर लिया गया है कि जो भी इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं तमाम मुल्जिमान पर, उसके जो गवाह हैं वो 20 अक्टूबर को पेश होंगे और फिर जो है वो जरा होगी, यानी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। आप अपने गवाह जो है वो गवाही देगा और जो मुल्जिम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट इन्होंने करना भी नहीं है और सेहत जुर्म से इनकार कर चुके हैं, यानी कि अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात से इनकार कर चुके हैं। जिन गवाहों के भी बयानात कलमबंद हुए हैं पुलिस की जानिब से, उनको 20 अक्टूबर को अदालत ने तलब कर रखा है। आज की समाअत की बात करूं तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इन दो दरखास्तों पर समाअत की, यानी कि जाकिर जाफर और इस्मत आदम की दरखास्त पर। ये वही जज है नाजरीन, आपको याद हो, जिन्होंने पहले यानी कि जस्टिस आमिर फारूक जो कि इनकी दरखास्त जमानत ऑलरेडी खारिज कर चुके हैं। इस्मत आदम के वकील असद जमात ने कहा कि हमें शवाहिद फराहम नहीं किए गए। डे फर्स्ट से लोग एक ही बात कर रहे हैं कि डिजिटल एविडेंस हमें मिलना चाहिए। उनका कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अभी नहीं आई थी, तमाम चीज़ों की, मोबाइल्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, तो कैसे ट्रायल शुरू हो सकता है, कैसे फर्दर जुर्म आयद हो सकती है। तो उन्होंने कहा भी कि फर्दर जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए थी। हमने दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन हमारी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी जाती है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि क्या ये वही दरखास्तें नहीं हैं जिस पर कल भी समाअत हुई थी। कल ताहिर ज़हूर के वकील, उन्होंने भी ऐसे ही दरखास्त अदालत में जमा करवाई कि दस्तावेजात फराहम नहीं की जा रही। जो जो दस्तावेजात मुल्जिमान जो है वो मांग रहे हैं, मुल्जिमान के वकील जो है वो मांग रहे हैं, वो दस्तावेजात उनको फराहम नहीं की जा रही। ये इल्ज़ाम था और ये इस्तदा की गई थी दरख्वास्त में कि चार्ज फ्रेम जो है रोका जाए, लेकिन चार्ज फ्रेम जो है वो आयद कर दिया जाता है। खैर, इस पर जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि इन दोनों दरख्वास्तों को, ये वही दरख्वास्त है जिस पर कल भी समाअत हुई थी, तो इन दोनों दरख्वास्तों को इकट्ठा कर लें। शोकन मुकदम जो कि मदई है इस केस में, उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि जाहिर जाफर का जो फ़ोन है वो खुलने जा रहा है। अच्छा जी, फ़ोन का जो झगड़ा है वो डे फर्स्ट से हम देखते आ रहे हैं कि फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, पुलिस 70 दिन लेट हो गई उसको
परमिशन लेने में कि हम इसकी नई स्क्रीन डलवा कर इसका डाटा जो है वो हासिल करना चाहते हैं। पहले iCloud ID और पता नहीं क्या क्या मसले इन्होंने क्रिएट किए, और फिर कहीं जाके अकल आई कि हम न्यू स्क्रीन डलवा कर मुलजिम हमारी गिरफ्त में है, हम उससे पासवर्ड हासिल करें और सारा वो खुद जो है वो कच्चा चट्टा जो भी होगा सामने आ जाएगा। खैर, अब जो इत्तलात है वो ये है कि पुलिस ने जाहिर जाफर से फ़ोन का पासवर्ड ले लिया है। इसका मतलब ये है कि फ़ोन की जो स्क्रीन है वो उन्होंने रिपेयर करवा ली है और अब अनकरीब फ़ोन खुलने वाला है। असद जमाल ने कहा ये कहीं अर्ली ये केस जो है वो अर्ली सुना जाएगी, जो हमारी दरख्वास्त है इसको जल्द से जल्द सुना जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है सुबह 6 बजे का वक्त रख लेते हैं, तो क्योंकि इससे जल्दी तो नहीं हो सकता, यहाँ बाद नमाज फजर रख देते हैं, फजर से पहले नहीं रख सकते क्योंकि हम तहज्जुद के लिए नहीं उठते। खैर, उन्होंने ये तंजन कहा और कि ये इतना अर्ली हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि सुबह 6 बजे या फजर की नमाज के बाद इसको सुन लें। खैर, अब इस पर जो है वो समाअत होगी और देखा जाएगा कि इनकी जो ये दरख्वास्त है कि हमें एविडेंस फराहम किया जाए, उस पर अदालत ऑलरेडी एक दफ़ा मुस्तरद कर चुकी है और सिर्फ यही कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दस्तावेजात हैं वो इनको फराहम की जाए, लेकिन डिजिटल एविडेंस फराहम ना किया जाए। पहले ही इस पर जो है वो जस्टिस अतारा बानी साहब अपना फैसला दे चुके हैं, लेकिन दरख्वास्त पे दरख्वास्त और हर तरफ से मुँह की खाई है, हर तरफ से बेइज्जत हो चुके हैं तमाम मुल्जिमान, लेकिन अभी भी नई नई दरख्वास्तें लेकर आ रहे हैं। ट्रायल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि जाहिर जाफर ने सच ऑलरेडी अदालत के सामने रख दिया है कि कुर्बानी का दिन था, लेकिन असल कुर्बानी नूर मुकद्दम ने दी। वालिद का इसमें क्या किरदार है ये अभी पता लगना बाकी है, क्योंकि जो वालिद साहब हैं वो इस केस में बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इस ऑलरेडी इनकी ज़मानतें मुस्तरद हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज हैं जो सिर्फ नूर मुकद्दम के पास मौजूद थे, जिसकी वजह से जाहिर जाफर ने कहा भी कि मैंने तो सिर्फ छुरी मारी थी। वालिद ने कहा कि अब ये ख़त्म करना पड़ेगा। क्या मामला है ये तो अब ट्रायल में ज़ाहिर है, जब इनके बयानात सुने जाएंगे कि हुआ क्या, सारा केस क्या था, तो जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।